अब तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बुनियाद गलत थी। हम एक तरह से अमेरिका के किराए की फ़ौज रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अगर वो 9/11 के वक्त वज़ीर आज़म होते तो अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमले की इजाज़त ना देते। एक सवाल पर कहा कि खुफिया एजेंसीज का ये काम होता है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स से रब्ते रखे, जैसे CIA के भी है। अमेरिका को ज़मीनी हक़ाइक़ का नहीं पता, इसलिए पाकिस्तान पर एतमाद नहीं करता। दुनिया को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए ताकि वहाँ सूरत हाल कंट्रोल में रहे। ख़वातीन के हुकूक़ के सवाल पर इमरान खान ने कहा कि ये सोचना गलत है कि कोई बाहर से आकर अफगान ख़वातीन को हुकूक़ दिला सकता है। अफगान ख़वातीन मजबूत हैं, उन्हें वक्त दें, वो अपने हुकूक़ खुद हासिल कर लेंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन से गुफ्तगू पर इमरान खान बोले, अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से अमरीकी सदर से बात नहीं हुई। जो बाइडन ने फ़ोन नहीं किया वो मसरूफ़ शख्सियत है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की ओवर बिलिंग साबित हो गई। लेस्को में 46 बैचेस में से 6 में ओवर बिलिंग हुई। गेपको में 36 में से 7 बैचेस में ओवर बिलिंग हुई। फेस्को में 30 में से 11 बैचेस में ओवर बिलिंग हुई। पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने रिपोर्ट पावर डिवीजन को जमा करा दी। जियो न्यूज़ ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की 31 दिनों से ज्यादा की ओवर बिलिंग का इंकशाफ किया था। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने जियो न्यूज़ की रिपोर्ट पर जांच पड़ताल का हुक्म दिया था। जियो न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक 8 माह में कराची, हैदराबाद, सखर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला और फैसलाबाद के लाखों शहरियों को बिजली के बिल 31 रोज के बजाय 37 रोज की बुनियाद पर कई बार भेजे गए, जिससे बिल ज्यादा रेट वाले स्लैब से बने। इस तरह सार्फिन को करोड़ों रुपए का झटका लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान की तैनाती अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पर होती है। कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। आइन के मुताबिक किसी आइनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि अदलिया आज़ाद ज़रूर होनी चाहिए, मगर कानून से बालातर किसी सूरत नहीं। अदलिया को भी असासों के मुतालिक जवाबदेह होना होगा। ज़ाती मफादात नज़रअंदाज करके हुकूमत और अपोजिशन को आइन साजी से मुतालिक इकट्ठे होना होगा। एहतसाब की बात जमहूरी निज़ाम के तहत ही करते हैं। जमहूरियत के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी लाजिम है। अदालत को कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट कानून साजी करते हुए तमाम खदशात का जायजा लेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पार्लियामेंट जो भी फैसला करे वो आवाम के मफाद में होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम दुनिया के बहुत से ममालिक में राइज है। इंतखाबात को धांधली से महफूज करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ दरख्वास्त कबल अज़ वक्त और खदशात पर मबनी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वोटिंग मशीन के जरिए आइंदा आम इंतखाबात करवाने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर में कोरोना का जोर कम नहीं हो सका। शरह 12% रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात में 16 से 22 सितंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। सूबे भर में कल से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खुल जाएंगे। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 4.7% रही। 2714 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 7 फौजी शहीद हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ ने पाक फ़िज़ाइया के जारी मंसूबों से मुतालिक आगाह किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल मामलात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान से इनखला में पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशन की तारीफ की। ऑपरेशनल तैयारी और तमाम रैंक्स में जज्बे को सराहा। मरीज 6000, खाने के पैसे 75,000 मरीजों के। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में मरीजों के खाने के बजट में खुद बुर्द साबित हो गई। तहकीकात के मुताबिक मरीजों की तादाद 6462 थी। रजिस्टर में मरीजों की तादाद 75,312 दिखाई गई थी। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट महकमा सेहत को जमा करा दी। 1 साल के दौरान मरीजों के खाने पर 5 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होने का इंकशाफ हुआ था।
कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी ने वजारत इत्तलात से 1 हफ्ते में फेक न्यूज़ की कानूनी तारीफ तलब कर ली। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक 21 सितंबर तक तमाम शराकतदारों को तहरीरी तजावीज़ जमा करवाने की हिदायत। 7 रेगुलेटरी इदारों के मुलाजमीन का मौक़िफ़ सुनने का फैसला। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि किसी मुल्क में सब इदारे एक अथॉरिटी के छतरी तले नहीं हैं। चंद मीडिया हाउसेज ने बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया, दीगर ने बेहतरी की तजावीज़ दी। हुकूमत के मुताबिक अभी तक कोई मुसवदा नहीं, ऑर्डिनेंस की शक्ल में कानून नहीं लाया जाए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना था कि यह भी फेक न्यूज़ थी कि हुकूमत ऑर्डिनेंस ला रही है, ड्राफ्ट अभी तक बना ही नहीं। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद ड्राफ्ट बनेगा। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह बोली, फेक न्यूज़ का मामला है तो इसमें पीका का कानून मौजूद है। हुकूमत और फवाद चौधरी को सुना, वो खुद क्लियर नहीं है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का इत्तलात और नशरियात की ज़ैली कमेटी के सामने खदशात का इजहार। कहा, जब हुकूमत कहे ज़्यादा चैनल मुल्क को गैर मुस्तहकम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 5 साल में बंद होगा, इश्तहारात सोशल मीडिया को देंगे तो नीयत पर शक ना करना बड़ा मुश्किल है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के नुमाइंदे ने कहा कि बिल पर इतनी जल्दी की वजह क्या है, कभी PMDA को नहीं मानेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज़ को एक छतरी में लाने के बजाय पहले से मौजूद कवानीन में बेहतरी लाई जाए। हुकूमत फेक न्यूज़ की कानूनी तारीफ बताए। सेनेटर फैसल जावेद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात का इजलास। चेयरमैन कमेटी सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि वज़ीर आज़म किसी सूरत भी आज़ादी इजहार पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। वज़ीर आज़म मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। रुकन कमेटी इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मीडिया के साथ इस तरह तो मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर बोले, PMDA पर सहाफ़ती इदारों, तंजीमों और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमती रवैये से लग रहा है कानून बन चुका लेकिन छुपाया जा रहा है। सेनेटर ताहिर बजिंजो ने सवाल किया कि हुकूमत की नीयत साफ थी तो तमाम फ़रीक़ैन को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। PBA के नुमाइंदे का इजलास में कहना था कि आज इस हुकूमत में मीडिया से नफरत की बू आ रही है। इस हुकूमत ने आते ही इश्तिहारात के रेट्स कट कर दिए। PBA के नुमाइंदे ने मुतालबा किया कि मौजूदा कवानीन और इदारों को मजबूत और बेहतर बनाएं, आज़ाद बनाएं। PBA मुजवज़ा कानून और अथॉरिटी को मुस्तरद करती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, PMDA पर अभी तक तजावीज़ हैं, अगर तजावीज़ मंजूर हो गई तो ठीक, वरना तब्दील करेंगे। हुकूमती आइडियाज़ पर इत्तेफाक ना हुआ तो इसे कभी नहीं लाएंगे। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान कमेटी बनाने पर इत्तफाक। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब से मुलाकात के दौरान हुकूमत और मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों के दरमियान तय पाया है कि कमेटी फेक न्यूज़, बिलखुसूस सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के मामले को हल करेगी। कमेटी मीडिया वर्कर्स के हुकूक और मीडिया कवानीन को मज़ीद बेहतर करेगी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायज़ा लेगी। मीडिया तंजीमों ने मीटिंग के दौरान मुजवज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उसे नाकाबिल कबूल करार दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब से मुलाकात में PBA, APNS, CPNE, PFUJ और MN के नुमाइंदे शामिल थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, नंबर गेम शुरू हो गया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को 33 अरकान की हिमायत दरकार। असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की तादाद 23 और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की तादाद 41 है। गुज़श्ता रात हिज़्ब इख्तिलाफ के 16 अरकान ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल और IG राव सरदार से भी मुलाकातें। सूबे से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। चीफ सेक्रेटरी ने न्यू गवर्नेंस सिस्टम और IG पंजाब ने अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। नूर मुकद्दम कत्ल केस मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाकिर जाफ़र के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए
कि वाक़े के वक्त ज़ाहिर जाफ़र इस्लामाबाद और उसके वालिदैन कराची में थे, फिर उन्हें मुलज़िम कैसे बना दिया गया। मुकदमे की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। ज़ाहिर जाफ़र ने बयान दिया था कि उसने अपने वालिद को नूर को कत्ल करने का बताया, तो उन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की तबीयत बेहतर ना हो सकी। उमर शरीफ की अहलिया का कहना है कि वीज़े से मुतालिक अमरीकी कौंसलेट से राबते में हैं, मतलूबा दस्तावेजात फराहम कर दी हैं। बेटे जवाद उमर का कहना है कि उमर शरीफ की तबीयत में खास बेहतरी नहीं आ सकी। डॉक्टर्स के मुताबिक वालिद एयर एम्बुलेंस में सफ़र कर सकते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने यकीन दहानी कराई है कि अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए हुकूमत सिंध ने फ़ंड जारी कर दिए हैं। बैरून मुल्क जाने की दस्तावेजात मुकम्मल होने के 48 घंटों में एयर एम्बुलेंस कराची पहुँच जाएगी। कराची में दिन भर गर्मी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। बारिश से पहले बाज़ इलाकों में आंधी चली। दिन भर शदीद गर्मी रही। 37 डिग्री की गर्मी में 42 डिग्री की महसूस होने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल भी मौसम गर्म रहने का इम्कान है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन की जानिब झुकाव का इल्ज़ाम। वज़रा को नोटिस जारी किए जाने पर कहा मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज इलेक्शन कमीशन के बाहर आकर उसे धांधली में मुलविस करार दे गए। उधर भी देखना पड़ेगा। डस्का में सारी रात जाकर नोटिस लिए जाते हैं। गिलानी के बेटे की वीडियो पर हमें बार बार इलेक्शन कमीशन आना पड़ता है। ठप्पा माफिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालिफत कर रहा है। ANP के रहनुमा अमीर हैदर होती का कहना है कि वज़रा ने इलेक्शन कमीशन से जंग शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ANP अपना किरदार अदा करेगी। इस्लामाबाद में ANP के मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर हैदर होती ने कहा कि हकीकी सहाफ़ी और मीडिया हाउस जाली खबरों को सपोर्ट नहीं करता। जाली खबरों का कहकर मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर तालीम सैयद सईद गनी ने स्कूलों के फर्नीचर में 1 अरब का टीका लगाने और मनपसंद अफराद को ठेका देने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। सूबाई वज़ीर का कहना है कि महकमा तालीम के फंड से गरीबाबाद से सस्ती डेस्क नहीं खरीद सकते। 2 मरतबा टेंडर मनसूख हो चुके हैं, अभी एक बेंच भी नहीं आई। पुरानी तस्वीर दिखाई जा रही हैं, ये ज़्यादती है। किसी के पास मनपसंद शख्स को ठेका देने का सबूत है तो पेश करें। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 44 बसों की पहली खेप 18 सितंबर को चीन से कराची पहुंचेगी। पहले मरहले में ग्रीन लाइन बस सुरजानी से नुमाइश तक चलाई जाएगी। अमरीकी कांग्रेस और वज़ीर खारिजा का पाकिस्तान के साथ रवैया नाकाबिले कबूल है। अमरीका खुद खित्ते में दोखली पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमरीका ने अपने कौमी मफाद में फौजी आमरीतों का साथ दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी की अमरीकी वज़ीर खारिजा के बयान की मजम्मत। पाकिस्तान की काबुल हुकूमत को तस्लीम करने से मुतालिक खित्ते के दीगर ममालिक से मुशावरत पर जोर। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान $1 61 पैसे महंगा होकर 169 रुपये 55 पैसे का हो गया। कायमा कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि तलब और रसद की वजह से डॉलर के रेट में इजाफा हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दबाव और अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से भी डॉलर की कीमत बढ़ी। शहरी रहमान ने कहा कि स्टेट बैंक डॉलर के रेट से मुताल्लिक कुछ बताने को तैयार नहीं। वजारत ख़जाना को जवाब देना चाहिए कि डॉलर 170 का क्यों हो गया है। एक लीटर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 5 रुपये 1 पैसा फी लीटर इजाफा हो गया है। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 42 पैसे फी लीटर, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 92 पैसे फी लीटर इजाफा। जी, अफगानिस्तान में वजारत ख़जाना समेत मुख्तलिफ वजारतें हैं जो अभी तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हो सकी हैं। काबुल में मुख्तलिफ बैंक्स के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी इनसे बात हुई है। इनका ये कहना है कि एक दिन इनको नाम दर्ज कराना पड़ता है और उसके अगले दिन इनको जो है यहाँ से रकम दी जाती है। काबुल के बैंकों में रश। शहरियों का कहना है कि एक हफ्ते में सिर्फ 1000 अफगानी रुपए ही निकाल सकते हैं। रकम निकलवाने के लिए एक दिन पहले नाम दर्ज करवाना पड़ता है। पंजशेर में तालिबान की शहरियों से अपने घरों को वापस आने की अपील। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मकामी तालिबान का कहना था कि इलाके में अमन कायम हो चुका, अफगान शहरी घरों को वापस आ सकते हैं।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन, कमजोर पार्लियामान, सियासत में पैसे का बढ़ता रुझान और गैर जमहूरी इदारों का जमहूरी अमल की अहमियत से इनकार जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा समझे जाते हैं। पंजाब रेंजर्स का 24 साल का एहलकार अब्दुल वहीद तवज्जो का मरकज़ बन गया। अब्दुल वहीद का कद 7 फुट 4 इंच है। वो इन दोनों पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। राकापोशी की चोटी पर फंसे तीनों कोहपेमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर नगर के मुताबिक पाकिस्तान का एक और चेक रिपब्लिक के 2 कोहपेमा 6,900 मीटर बुलंदी पर 5 रोज से फंसे हुए थे। पाकिस्तान से मैं बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, इसलिए कि वो लोग बहुत इंतज़ाम किया है हमारे यहाँ आने पर। इन लोगों ने हमसे बहुत अच्छा बर्ताव किया और हम यहाँ तक आए, हम बहुत खुश हैं। अफगान वेमेन फुटबॉलर्स की अपने अहलखाना और कोचेस के हमरा लाहौर अहमद, PFF और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के हुकाम ने दस्ते का इस्तकबाल किया। अफगान वेमेन फुटबॉलर का दस्ता तुर्कम बॉर्डर से गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंचा था। फास्ट बॉलर हसन अली T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरुमीद, कहा बतौर खिलाड़ी कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम ऐसा कर सकती है। वर्ल्ड कप में भारत को हराने का टारगेट सेट कर लिया है। पाक न्यूजीलैंड पहला वनडे 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। न्यूजीलैंड की टीम ने बुध को आराम किया। गुजरावाला में रुस्तम पाकिस्तान इनाम बट के इस्तकबाल की तैयारी। घर में इनाम बट के पसंदीदा खाने बनाए गए। इनाम बट का लाहौर आमद पर शानदार इस्तकबाल। स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई रुकन मौजूद नहीं था। इनाम बट ने इटली और यूनान में बीच रेसलिंग के मुकाबलों में गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। रोनाल्डो का गोल गया बेकार। यूएफा चैंपियंस लीग में यंग बॉयज ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया। बायरन म्यूनिख ने बार्सिलोना को 3-0 से आउट क्लास कर दिया।